हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। इसके साथ अगर आप ये चैनल और ये वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं एवरी वीक। नाउ चलिए इसके साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन कार्ड। इसके साथ हम देखेंगे आपके पार्टनर का पहला कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है वो भी हम चेक करेंगे। इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो आपकी एनर्जी दिखाता है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कोई बात छिपा रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, तो आपको दोनों को बैठकर सारी बातों को फेस टू फेस क्लियर आउट करनी चाहिए। जो सेकंड कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है। इस एनर्जी में आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट हैं और शायद फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड वो एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हर एक क्वीन के अंदर हैं। वो सारी एनर्जीज़ होती हैं जहाँ पे आप चारों एलिमेंट्स को भी कमांड करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस एनर्जी में बहुत पावरफुल हो जाते हैं और आप जो चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपके आसपास या आपका पार्टनर वही करे जो आप चाहते हों। जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब इनको कोई पुराना चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है, तभी ये न्यू चैप्टर जो है उसको आगे लेकर जा सकते हैं। सेकंड कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है, मगर इस एनर्जी में इनका फोकस पैशन, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन पर ज़्यादा है। इसका मतलब ये पर्सन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे फोकस्ड हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है जो कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड हो। चलिए इसके साथ देखते हैं कि दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है हाई प्रीस्टेस। इसको हम कीपर ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट छिपा रहे हैं। जो ब्लॉकेज है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ट्रिकरी, डिसेप्शन, पॉलिटिक्स का कार्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ करना जो कि गलत हो, अनएथिकल हो, उसे हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं। जो आउटकम है वो है मून कार्ड। इसका मतलब किसी तरह का सीक्रेट, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट्स छिपा रहे हो। इसके साथ चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी एनर्जी को दिखाती है। 8 ऑफ कप्स का मतलब किसी एक सिचुएशन से ये पर्सन वॉक अवे करेंगे और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हो, क्योंकि 3 पर्सन एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। चलिए इसके साथ अब हम ये भी देखेंगे कि नॉलेज ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ टाइम फॉर हीलिंग। इसका मतलब आप दोनों को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है पहले जहाँ पे आपने अपने आप को हील नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा हीलिंग पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ चलिए देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है पैशन, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। इसका मतलब कि आप का फोकस जो है वो पैशन पे बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब पैशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं सोचते। इसके साथ देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन। इसका मतलब कोई एक सिचुएशन में अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब वो टाइम आ चुका है जब आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिल सकता है। इसके साथ अब हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो।
सो जो क्रिस्टल है वो है डोलोमाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, हैव यू वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक, लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड generate your insight into manifest reality. It doesn't matter what it is. It could be a nice meal, a pretty garden, an amazing photograph, or some sewing project. Regardless, now is the time to produce it. It will bring you fulfillment and purpose. Now इसके साथ यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट,